करीब 2 साल से कोरोना की मार झेलने के बाद छोटे दुकानदार छोटे छोटे लोन लेकर किसी तरह अपने परिवार को पालने एक बार फिर उभरने की कोशिश में लगे हैं और सड़क किनारे अपनी दुकान में लगाकर फल बेचने का कार्य कर रहे थे। लेकिन बड़े व्यापारियों की शिकायत पर मंडला कलेक्टर श्रीमती हर्षिता सिंह के आदेश पर नगर पालिका सीएमओ प्रदीप झारिया द्वारा सख्ती दिखाते हुए सभी फलों की दुकानें मुख्य बाजार की सड़क से हटवा दी गई, जबकि इन्हीं मुख्य बाजारों में बड़े व्यापारियों द्वारा सड़क में अतिक्रमण किया गया, जिससे फल दुकानदार दुखी हो गए और रैली निकालकर पहले निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक मर्सकोले को अपनी परेशानी बताई, फिर कलेक्ट्रेट में अपना ज्ञापन दिया। वैसे मंडला शहर के हर मुख्य बाजार की सड़कों में बड़े व्यापारियों द्वारा दुकान सड़क में बढ़ाकर रखने से ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। फल दुकानदारों को विधायक और अधिकारियों द्वारा आश्वासन तो मिला है, अब देखना होगा कि छोटे दुकानदारों के लिए नगर पालिका प्रशासन क्या इंतजाम करती है और बड़े व्यापारियों के ऊपर सड़क और फुटपाथ में अतिक्रमण करने पर क्या कार्रवाई करती है। मंडला से असगर कैदी की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। जैसा कि बिना सूचना के आधार पे इनका अतिक्रमण हटाया गया है, ऐसा फल विक्रेताओं का कहना है, इसमें आपका क्या कहना है? जैसा कि अभी आपको मैं बताया कि 15 दिन पहले हमने समस्त पथ विक्रेताओं को सूचना भेजी थी कि टाउन हॉल में इस संबंध में बैठक है, किंतु उस दिन केवल 3-4 लोग ही आ पाए थे। शांति समिति में नगर के प्रबुद्ध सभी व्यापारीगण और कुछ पथ विक्रेता भी थे। हमने सूचना भेज के ये कार्रवाई की है, बिना सूचना के हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। आने वाले समय में इनके लिए क्या व्यवस्था होगी? ये हाकर्स कॉर्नर पर व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में इन लोगों से चर्चा करेंगे, समस्त पथ विक्रेताओं से, व्यापारियों से, और मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जो हर संभव हो वो मदद करें। हम आप सब लोगों की रोजी रोटी से खेलना हमारा शौक नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यातायात व्यवस्थित हो ताकि लोगों का असुविधा ना हो। बड़े व्यापारियों ने ज़्यादा अतिक्रमण किया है, रोड से 5-6 फीट आगे बढ़ा के दुकान सामान रखते हैं। विगत दिनों की वजह से गाड़ी और दूसरे वाहन भी रोड में आते हैं। विगत दिनों हमने जुर्माना की कार्रवाई की थी। जिला कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि अब हम जुर्माना और चालानी की कार्रवाई नहीं करेंगे, सामग्री जब्त करके नीलामी की कार्रवाई करेंगे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। डिसीजन मेकिंग में नहीं हुई, मैं सिर्फ एक आपकी बातें रख सकता हूँ। सर, जैसा कि ये फल व्यापारी हैं और बहुत से फल व्यापारी सड़क में भी दुकानें लगाते हैं, जिसकी वजह से कलेक्टर साहिबा ने इनकी दुकानें हटवा दी। अब इनके लिए आगे क्या व्यवस्था होगी सर? आप सब लोग आए हैं, यही विषय लेके मेरे पास आए हैं और इस विषय पर पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। सीएमओ साहब से भी और नगर पालिका के अध्यक्ष मैडम से भी बात हुई थी। चूँकि उनका अपना अधिकार ये क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र है, और उसके हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं बनाना ये नगर पालिका क्षेत्र और उनके अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र की बातें हैं। मेरा जो कहना है कि चूँकि फुटकर विक्रेता, ये फुटकर चाहे कोई यहाँ हो या कहीं भी हो, पूरे व्यापार में 60 से लेके 80% का भाग फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से, छोटे छोटे आय का स्रोत इनके माध्यम से होता है। इनका स्थायी कुछ रहता नहीं है। ये व्यवस्थाएं बनाना भी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग, जैसे आप लोगों के माध्यम से कुछ पता चला है, कुछ व्यापारी ने शिकायत की है और उस शिकायत के आधार पर कलेक्टर मैडम के माध्यम से सीधे तौर पे ऑर्डर निकला है। मुझे लगता है कि बिना समय दिए, बिना इनके लिए एक स्थान चिन्हित किए, एक समय सीमा के अंदर इनके साथ में बैठकर, इनके साथ में फाइनली बैठकर तय करके ही ये चीज़ें होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर अगर अतिक्रमण की बात कह रहे हैं तो अतिक्रमण सिर्फ उन्हीं 2-3 जगह पे नहीं है, अतिक्रमण पूरे मार्केट में है। नगर पालिका क्षेत्र और उनके अधिकारियों को उसकी लाइनिंग करना चाहिए, उनका एरिया को क्लियर करना चाहिए। उसके बाद में उसको अगर क्रॉस करता है तो वो भी अतिक्रमण है, ट्रैफिक उससे बाधित होती है। तो ये सब चीज़ें हैं
और अवैध कब्जा और अवैध शासन पर अस्थाई स्थायी कब्जा करना ये भी है। आप लोग आए हैं, इस दोनों विषय पर मैंने अभी जो सीएमओ नगर पालिका और अध्यक्ष नगर पालिका से मैंने अभी बात की है, और ये आप सब लोग कलेक्टर मैडम से